नमः शिवाय, जय बद्री विशाल। ये आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली है। यहीं पे कहा जाता है कि उन्होंने 5 साल तपस्या किया, उनको ज्योति के दर्शन हुए। ज्योति के दर्शन से इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ। ये है ज्योतिषर महादेव मंदिर। आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली है। अमर कल्प वृक्ष 2500 वर्षों से विद्यमान है। यही वो कल्प वृक्ष है और ये पेड़ जो है सहतूत का है। आदि शंकराचार्य ने यही तपस्या की थी। अमर कल्प वृक्ष। ये देखो, ये है हिरन का बच्चा। खेतों में क्या खा रहा है? घास। हाँ वो है, देखो। और उसकी चाल देखो, हिरन के अपने जैसे ना गर्दन ऐसे ऐसे करता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला और नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है प्रेमा कुमारी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। आज की यात्रा थी वो पूरी हो गई है। कल हम यहाँ से फूलों की घाटी गए थे, तो वहाँ से कल शाम को आने के बाद गुरुद्वारा में रुके थे। अभी हमारे गोविंद घाट से यहाँ से प्रस्थान हो रहा है जोशीमठ के लिए। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ और हमारे ब्लॉग को एंजॉय करना। तो ये है गोविंद घाट। गोविंद घाट के पास में ही है गुरुद्वारा, जो कि जाता है हेमकुंड साहिब को रास्ता जाता है, तो रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता है। तो कल रात हम वहीं पर रुके हुए थे और पीछे को आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। पूरे अलकनंदा नदी जो है कल 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 करती हुई, पहाड़ों का खूबसूरत सा मौसम, बिल्कुल ठंड लग रही है। ऊपर तो बर्फबारी हुई थी पूरा, नीचे तो फिर भी मतलब सही हो रहा है मौसम। नहीं, अलकनंदा रिवर बहुत ही कलकलाती हुई और यहाँ पर सेवा के लिए हमेशा जेसीपी। और ऊपर की जो पहाड़ियाँ दिख रही है और माणा विलेज को, यहाँ पे है पार्किंग। सारी गाड़ियाँ जो भी बाहर से आती है वो सारी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क की जाती है। यहाँ से पूरी ये पार्किंग है। नीचे को भी है एक पार्किंग, नीचे एक ऊपर है। और यहाँ से फिर जो यहाँ की शटल सेवा है उससे जाते हैं सभी लोग ऊपर को। 10 किलोमीटर की ऊपर को ट्रैकिंग होगी, 30 किलोमीटर शटल सेवा के बाद। और उसके बाद फिर वहाँ पर घंगरिया में नाइट रेस्ट करते हैं। वहाँ पर भी से घांगरिया में आपको सभी चीज़ें खाने पीने की और रहने के लिए भी होटल सेवा और गुरुद्वारा है। वहाँ पर सभी लोग जो लोग होटल नहीं कर सकते गुरुद्वारा में रह सकते हैं। वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है ऊपर हेमकुंड साहिब। तो हम तो कल हेमकुंड साहिब नहीं जा पाए क्योंकि हम चले गए थे फूलों की घाटी, और वहाँ से ही फूलों की घाटी भी है 4 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ भी फूल उतने ज़्यादा खिले नहीं थे। वो वाला ब्लॉग भी आपको दिख गया होगा कल, तो ये वाला ब्लॉग तो मेरे बाद में आएगा। तो चलते हैं। तो सुबह के बज गए हैं 6:30 और गोविंद घाट से हम निकल गए हैं। आज सुबह सुबह निकल गए हैं और बद्रीनाथ यात्रा हमारी यहाँ से करके आ गए हैं। और कल गए थे हम फूलों की घाटी और आज सुबह वहाँ से आने के बाद तो उठ भी नहीं पाए। तो वो कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत दर्द हो रहा है बब्बू। बब्बू की बोलती बंद। और ये मनीष, कुछ बोलना चाहोगे तुम? बढ़िया हो रहा है? कैसा लगा तुम? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सबको जाना चाहिए, एक बार सबको जाना चाहिए। साहब जी आप बताइए कुछ। आपका बहुत बढ़िया रहा। इस धूप में तो आजकल दिन रात गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ, सुबह सुबह आने लगी नीचे से। को देख के तो ऐसा लग रहा है सर पूरा पंजाब यहाँ आया होगा। टूरिस्ट सबसे ज्यादा पंजाब का। और हम पहुँच गए हैं विष्णु प्रयाग। बैकुंठ संगम द्वार है। ऋषिकेश है यहाँ से 261 और जोशीमठ। प्रवास रोड है यहाँ पे। हम पहुंच गए हैं जोशीमठ। कल की ट्रैकिंग करने के बाद अब हमारे पैर नहीं कर रहे हैं काम और हम जा रहे हैं ऐसे लचकते हुए जोशीमठ में ज्योतिर्मठ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं ज्योतिर्मठ और कल्प वृक्ष के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे पूरे पेड़ में नाशपाती लगे हुए हैं।
चुस्की हो चुके हैं ज्योतिर्मठ में। और यहाँ पे है कल्प वृक्ष जो कि सहतूत का। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं ज्योतिश्वर महादेव मंदिर में और इस विशाल कल्प वृक्ष की छाया के नीचे हम खड़े हैं और आप सभी को यहाँ से कल्पेश्वर महादेव का, ज्योतिश्वर महादेव का दर्शन कराते हैं। और सामने दुकान है, पंडित जी भी हैं, पंडित जी से यहाँ के बारे में कुछ पूछते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बद्री विशाल। ये आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली है। यहीं पे कहा जाता है कि उन्होंने 5 साल तपस्या किया, उनको ज्योति के दर्शन हुए। ज्योति के दर्शन से इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ और भगवान का नाम ज्योतिश्वर महादेव रखा गया। समय बदलते बदलते गए तो उसका अभ्रंश हुआ ज्योतिर्मठ मठ का जोशी मठ और आज फिर पुनः ज्योतिर्मठ हो चुका है। और यहीं से उन्होंने 4 धाम 4 मठ 12 ज्योतिर्लिंग 8 सिद्धि नवनिधि के दाता 51 सिद्ध पीठों की स्थापना की है। ये तपस्थली आदि शंकराचार्य जी की। केदार में उनका समाधि स्थल है, केरल में उनका जन्म स्थान है जिन्होंने हमारा सनातन धर्म का परचम लहराया है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम कि पूरा विश्व आरोग्यवान रहे, शांतिमय रहे और भगवान आप लोगों को हर साल बुलाते रहे, आरोग्यवान रखे। ओम नमः शिवाय, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धारे पे और यहाँ से पानी भरते हैं। इसी पहाड़ों से आता है ये पानी, इसी पत्थर के नीचे से, और बिल्कुल शुद्ध है ये पानी पहाड़ों का। और यही गांव के लोग आए हैं भरने के लिए, कपड़े धोने के लिए। हाँ, सारा काम यहीं पे हो रहा है। बहुत ही पवित्र माना जाता है ये जल। हाँ, और ये गौमुख से निकल रहा है। ज्योति धारा है इसका नाम। अच्छा, जब कहीं पानी नहीं आता तो यहाँ पे पूरे जोशीमठ के हमने जल भर लिया है। अब जाते हैं मंदिर में। ये है ज्योतिश्वर महादेव मंदिर। आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली है। अमर कल्प वृक्ष 2500 वर्षों से विद्यमान है। यही वो कल्प वृक्ष है और ये पेड़ जो है सहतूत का है। आदि शंकराचार्य ने यही तपस्या की थी और साल भर में इसके पत्ते एक भी बार गिरते हैं। तो पंडित जी ने आप लोगों को बता दिया था, तो एक बार मैं भी आपको इस कल्प वृक्ष के दर्शन करा देती हूँ। भगवान तो सभी ने अपने मन्नत के जो धागे हैं इस कल्प वृक्ष पर बांध रखे हैं। तो आप सभी को मैं एक बार यहाँ से चारों तरफ दिखा देती हूँ। जय हो भगवान। यहाँ से इस पेड़ की जड़ें बहुत ही बड़ा है कल्प वृक्ष। तो आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं इस कल्प वृक्ष की, जिसमें आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली है। इसी पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। तो आप सभी लोग भी दर्शन कर सकते हैं इस कल्प। जय हो ज्योतिश्वर महादेव, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो यहीं से चैन लगी हुई है यहाँ पे, जो अंदर से जल आता है मंदिर से, तो इस जल को नहीं नागते हैं। बोलते हैं शिव जी की जो परिक्रमा होती है आधी होती है, तो यहीं से हम फिर से वापस चलेंगे। जय हो भगवान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो चलो। इस पतझड़ में जो है इस पेड़ के जो है पत्ते पूरे नहीं गिरते हैं, बोल तो रहते हो। हर हमेशा जो है सदाबहार रहता, सदाबहार। नहीं तो ऐसे पतझड़ के टाइम पर सहतूत के पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। ज्योति जली रहती है, तो हम आपको अखंड ज्योति के दर्शन करा देते हैं। पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। अमर कल्प वृक्ष जो ज्योति मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे
पूरे पत्थरों से ही बनाए गए हैं। सारी मूर्ति का निर्माण पत्थरों से किया गया है। ये आदि शंकराचार्य के उस समय की ये गणपति की जो मूर्ति है ये पूरी एक ही शिला पर बनी हुई है। आकृति दी गई है पूरी शिला को काट के। तो आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं गणपति जी के। लाए सभी एक ही पत्थर की शिला पर, जो मूर्तियाँ सारी सब अलग अलग पत्थरों की शिलाओं पर हैं। पत्थरों को काट काट के बनाए गए हैं। जय हो महादेव जी पूजा करते हुए। हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम। कल्प वृक्ष जो कि पड़ता है जोशीमठ में। आप सभी लोग दर्शन करने आ सकते हैं यहाँ। जब भी यहाँ आए तो इस अमरकल्प वृक्ष के दर्शन जरूर करें, जो कि 2500 साल पुराना है। और यहाँ पे है जगत गुरु शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ। तो दिखाते हैं आपको, ज्योतिर्मठ के दर्शन कराते हैं। श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेव देवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ, बद्रीश्रम, हिमालय। ये है ज्योतिर्मठ, पूर्णागिरि देवी जी का मंदिर है। और यहाँ भी दरवाजे बंद कर रखे हैं तो हम बाहर से दर्शन। श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्राचीन गद्दी है यहाँ पे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो गद्दी है। तो यहाँ चलते हैं गेट के अंदर। सर सैया पर अखंड ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म पिताजी में की यहाँ पर सैया पे लेटे हुए हैं। चलो आप आगे अंदर से। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। यहाँ जोशीमठ में हम कल्पेश्वर वृक्ष के दर्शन करके आए और यहाँ के जो ज्योति शंकराचार्य का मठ है उसके दर्शन करके आए। आदि गुरु शंकराचार्य श्री शंकराचार्य गद्दीदार। ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी का भगवान। हर हर महादेव। इस शिला है ये और ऊपर ही है आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी है। तो अंदर है, वहाँ की हम आपको नहीं दिखा सके, वहाँ के दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। हम आ गए बाहर और ये है यहाँ का सुंदर सा वातावरण। बच्चे चले गए हैं आगे को, मैं रह गई हूँ पीछे पीछे। तो मैं भी चलती हूँ और आप लोगों को अब ले चलते हैं आगे के सफ़र में। और आपको हमने यहाँ के ज्योतिर्मठ के दर्शन कराए और कल्प वृक्ष के दर्शन कराए। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना और श्री जगत गुरु शंकराचार्य की जय बोलना। तक आई हैं इस साइड भी कल्प वृक्ष की जो शाखाएँ हैं और इधर भी ये है श्री कल्पेश्वर वृक्ष। तो यहीं से हम दर्शन करके अब चलते हैं आगे को। ये पूरी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं और यहीं पे दुकान भी है। जय हो भगवान। जय हो कल्पेश्वर महाराज। सभी लोग यहाँ पे जल चलाने आ गए हैं। और ये है पूरी जोशीमठ के सामने वाली जो पहाड़ियाँ हैं और नीचे का है जोशीमठ की पूरी एरिया, बाजार वगैरह। हाँ, और ये बेड़ू पाको बारोमासा। यहाँ पे है अनार का पेड़, इसमें बहुत सारे अनार लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारे आड़ू यहाँ पे जोशीमठ में आपको यहाँ बहुत सारे फल हैं। ये अखरोट का पेड़ है, पूरे इसमें अखरोट लदे हुए हैं। और नीचे इसमें सेब लगे हुए हैं। वो नीचे भी सेब का ही पेड़ है। यहाँ बहुत सारे फल देखने को मिल रहे हैं जोशीमठ में। वाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं यार। वही तो।
जाते तो मुझे डांट रही थी। इस पे भी देख रही थी ना ये वाली। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? समझते नहीं। बाजार काफी बड़ी है चकुटिया की ना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। आज यात्रा के बाद हम पहुंच गए हैं गौराहाट में और यहाँ पे हो गया हमारा चाय पानी। गौचर में हमारे दादा रहते हैं और यहाँ पे मिल गए हमें चचा लोग। ये है एक चचा, नमस्कार। और ये है मेरा भाई। हेलो दीदी, कैसे हो? बहुत बढ़िया एकदम। कैसा लग रहा है तुम्हें गाँव आके? गर्मी बहुत पड़ रही है। गांव में भी ऐसी हो रहा दिल्ली जैसा ना? हाँ। और ये है छोटे बच्चे। हेलो हेलो बाबू, वो फोन में ही देख रही है। और इनका माइक भी कहानी। और ये मेरा हीरो भाई, वो कहाँ के बिरुका, इधर को आओ तो जरा। और ये है एक चचा हमारे बिरुका और मेरे क्लास में लोग। और ये है हमारी भाभी जी घर पे हैं। तो चलते हैं हम भी अपनी कुनशारी और आपको मिलते हैं अब सीधे कुनशारी में। अभी आ रहे हो बद्रीनाथ? अभी आ रहे हैं, चलो फिर। ओके, बाय 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 बाय। ये देखो, ये है हिरन का बच्चा। रोड खेतों में क्या खा रहा है? घास। हाँ, वो आया है देखो। और उसकी चाल देखो हिरन के अपने जैसे ना, गर्दन ऐसे ऐसे करता है।